श्री हरिवंश। तो लोग छत पे अचार सुखाने देते हैं, कपड़े सुखाने के लिए देते हैं, और मैं कबूतर को सुखाने के लिए देती हूँ। इसको एक्चुअली अभी 2 घंटे के लिए, 1-1.5 घंटे 2 घंटे के लिए इसको छत पे रख के आऊँगी। बहुतों को लगता होगा इसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है। नहीं, इसके बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। एक दोस्त तो अंधा भी है बेचारा, एक आँख उसकी फूटी हुई है, तो उसको खाने में परेशानी होती है। अगर पॉसिबल हुआ मैं कभी उसको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। तो छत पे थोड़े बहुत गेहूं और चने भी मैं रख के आती हूँ, ताकि ये अपने दोस्तों के साथ अपना टिफ़िन शेयर कर सके। लड़की है यार। मैं अभी तक मैं जैसे खुद को करता हूँ बोलते, इसको भी मैं वही बोल रही हूँ। अभी इसको छत पे रख के आएंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये है कृष्णकोली के दोस्त। मैं ना दूर से ही दिखा रही हूँ, पास जाऊंगी तो भाग जाएंगे। ये सब गैदरिंग करते हैं इसके साथ। तो यही है इसकी सोशल लाइफ। तो सुबह मैंने इनको चने और गेहूं डाले थे। अभी चने अभी तक थोड़े बहुत हैं, लेकिन गेहूं नहीं है, तो मैं गेहूं थोड़ा सा डाल दूंगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो रोज़ इसी तरह कृष्णकोली की सोशल लाइफ बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेट्स सी। ये 2 आ गए हैं ना, अभी मैं चली जाऊंगी, ये नीचे उतर जाएंगे, फिर इसके साथ बातें करेंगे। तो कल मौसम भी खराब था और उसके साथ साथ मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब हो गई थी। एनीवे, तो आज श्री जी की सेवा में कुछ बनाने का प्रयास कर रही हूँ। ये जो पाइप्स है, जिनके बारे में भक्तों के क्वेश्चन ही खत्म नहीं होते, लेकिन फोल्डिंग अलमीरा का जो स्ट्रक्चर है वही है। ये बहुत सस्ता वाला था, इसके लिए ठीक से बैठ भी नहीं रहा है। मतलब मैं अगर सेट कर रही हूँ तो ये खुल जा रहा है, लेकिन इससे एक्चुअली श्री जी के जहाँ पे वो विराजमान है उसके सामने का एक पर्दा बनाएंगे। बेसिकली मेरी श्री जी जहाँ पे विराजमान है ना, वहाँ पे पास में ही खिड़की है, तो धूप और हवा तो बहुत अच्छे से आती है, लेकिन साथ ही साथ धूल भी आती है। तो हर सुबह मेरा सर्वप्रथम जो भी सेवाएं रहती है उसमें से एक होता है कि मैं श्री जी की उस जगह को अच्छे से क्लीन करूँ। और मैंने कई बार मेंशन किया हुआ है कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पे बहुत धूल है, बहुत ज्यादा धूल है। मतलब आप पूरे घर की खिड़कियां और दरवाजे सब बंद करके जाओ, एक दिन बाद आओ, आपको दिख जाएगा धूल। मतलब इतना धूल है यहाँ पे। एनीवे, तो हर रोज की साफ सफाई, क्लीनिंग, सब कुछ अलग, और ये एडिशनल धूल की सफाई अलग हो जाती है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ एक पर्दा बनाने की स्ट्रक्चर के साथ। मेरे पास धोती का मटेरियल है, मैं दिखाती हूँ। बहुत ही पतला सा मटेरियल है, ताकि वो पर्दा वाला लुक जो है वो आए। अब मेरी जो लापरवाहियां हैं वो मैं बताती हूँ आपको। जब चंदन उत्सव हुआ उस समय मैंने यही जो धोती का कपड़ा था, इसी कपड़े के मतलब एक पार्ट में मैंने वो पिछवाई बनाई थी चंदन उत्सव के समय। उस समय मैंने इसको फोल्ड नहीं किया अच्छे से, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। तो ये इसमें मतलब इसको क्या कहते हैं, मतलब भांज पड़ गया है। गोपी चंदन और हल्दी का प्रयोग करके इस पे कुछ प्रिंट्स बनाएंगे, और इस जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर के ऊपर हम इसको सेट कर देंगे। ये जो फोल्डिंग अलमीरा का स्ट्रक्चर है, बाय द वे, अगर आप बहुत ही ऐसे ही मेरी तरह बहुत कम प्राइस वाले स्ट्रक्चर ले रहे हो, तो इसको इन सब जगहों पे ना या तो रस्सी से या फिर अच्छा वाला कोई सेलो टेप या व्हाटएवर टेप, सर्जिकल टेप, उन सब से आपको सिक्योर कर लेना होगा। अदरवाइज ये देखो बहुत जल्दी ऐसे खुल जाते हैं। तो इसके लिए आपको पहले ही इसको सिक्योर कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने गोपी चंदन लिया है, तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मैंने भिगो दिया। और यहाँ पे है हल्दी, और यहाँ पे थोड़े से फूल और 2 तुलसी जी के पत्ते लिए हैं। ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे परीक्षण निरीक्षण करने के लिए लिया है। तो देखते हैं, इससे अगर छाप बनती है कपड़े के ऊपर तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है। तो प्रधान तरीके से मैं गोपी चंदन और हल्दी का ही प्रयोग करूंगी। बहुत बड़ा कोई डिजाइन नहीं बनेगा कपड़े के ऊपर, छोटे छोटे फूल या कोई भी डिजाइन बनाने की कोशिश करूंगी। तो अभी कुछ घंटे हुए हैं ना मेडिसिन लेके, तो अभी थोड़ी बहुत मेडिसिन जब काम करती है, धीरे धीरे मैं प्रसाद जो है ग्रहण कर पाती हूँ। अभी ये डाबर जल, नारियल का पानी, ये श्रृंगार भोग में अर्पण किया था श्री जी को, और इसके साथ पपीता भी है। लेकिन पपीता गैप देके मुझे फिर मतलब कुछ समय का गैप देके फिर मुझे वो ग्रहण करना पड़ेगा, अदरवाइज हजम नहीं होगा, पचेगा नहीं। तो मुझे ये पूछना था कि आप लोग श्री जी को श्रृंगार भोग में क्या अर्पण करते हो? मैं यूजुअली ऐसे फ्रूट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, क्योंकि इसके बाद ही राजभोग सेवा रहती है, इस कारण से मैं हमेशा ऐसा कुछ देती हूँ जो बहुत लाइट एंड ईजी हो। तो फिर राजभोग सेवा में तो थोड़ा हैवी प्रसाद रहता है, तो इसीलिए आप लोग मुझे बताना कि आप लोग क्या अर्पण करते हो श्री जी को श्रृंगार सेवा के समय, ठीक है? राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पहले जब ना सदगुरुदेव भगवान जीवन में नहीं आए थे, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमें नहीं थी, क्योंकि शास्त्र तक हमारी पहुंच तो है नहीं, हम जैसे अधम मनुष्यों की। इसकी वजह से ना जब हम सत्संग सुनते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम गलती कर रहे थे। जैसे हम किसी भी दिन अपना हेयर कट कर लेते थे, नाखून काट लेते थे, सिर्फ हमें पता था कि जिस दिन हमारा जन्म हुआ है उस दिन नहीं काटना चाहिए, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज ना बेसिकली मैंने ऐसे मांग बना के क्यों बाल कंघी किया पता है? क्योंकि
क्योंकि मैं ना ये वाले पोर्शन काटने वाली हूँ। मोबाइल के वीडियो में तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही रफ लग रहा है, बहुत ही रफ। मतलब ये पीछे वाले बाल उतने रफ नहीं है, ये बहुत ही रफ है। और आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, कैसे दिखेगा, यहाँ पे आपको शायद मतलब जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मोबाइल के कैमरे में समझ नहीं आ रहा होगा, मेरे ना बहुत सारे ग्रे हेयर्स है क्लास 8 से। अभी तो हाँ, आप बोल भी सकते हो कि उम्र भी हो चुकी है, अब तो मरने की उम्र हो चुकी है, लेकिन क्लास 8 से एक्चुअली मेरे बहुत सारे ग्रे हेयर्स हैं, क्योंकि उस समय मुझे अल्सर हो गया था लिवर में। सबको पता है कि अगर आपको पेट के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी लिवर रिलेटेड इशू आपको होता है, प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले आपके जो बाल है वो पकने लगेंगे, ग्रे हेयर। इट डजेंट मैटर कि आपकी उम्र कितनी है। तो क्लास 8 में सोचो, तब मेरे यहाँ से सब बाल पकने लगे थे। एंजाइटी, ट्रॉमा, उनकी वजह से तो ग्रे हेयर हो ही गए। अब तो मरने की उम्र भी हो गई है, लेकिन फिर स्किन खराब होने लगती है। लिवर की वजह से आपको मतलब बाहरी जो बहुत सारी चीज़ें आपकी खराब होने लगती है। तो यहाँ पे ना बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। मैं इनको आज काट दूंगी, स्टाइल के लिए नहीं, ड्राई हो गया तो मुझे। श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, पैर छुआ दो, पैर छुआ दो। आई काट रही है देखा। प्रणाम तो मैं कर ही लूंगी प्रभु। ओके, आपको शायद थ्रू आउट द वीडियो एक ढक 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 ऐसा आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि यहाँ पास में शायद कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसका आवाज़ आ रहा है। एक्चुअली सामने भी एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब चारों तरफ लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो एनीवे, लाइट बहुत ज़्यादा ना चेंज हो रही है, आपको दिखेगा। कभी थोड़ा डार्क हो जा रहा है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप बादल। तो ये एक मिरर है मेरे पास, यहाँ पे मैं रख रही हूँ। इसमें ही मैं देख के ये वाले हेयर आपको दिख रहा है अभी कितने ग्रे हेयर है मेरे, कितने ग्रे हेयर। तो इसकी वजह से भी मैं बुलीड हुई हूँ, पता है, इसकी वजह से भी कि तुम्हारी उम्र हो जा रही है वो। अरे भैया, उम्र तो सबकी होगी। जो अभी 16 साल के हैं वो भी 60 साल के होंगे, जो अभी 6 साल का है वो 16 साल का भी होगा, फिर वो 60 साल का भी होगा, फिर वो मर जाएगा। तो यही प्रकृति का नियम है। अभी तो खुश हो रहे हैं कि उम्र जल्दी बीते। पहले था क्या मेंटालिटी, अरे उम्र बीती जा रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। अभी तो मतलब लग रहा है कि जल्दी उम्र बीते। अरे ये मिल गया है ग्रे हेयर। नहीं, मुझे अभी बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना है। जिस चीज़ की वजह से मुझे बुली किया गया, मैं अभी उस चीज़ को मतलब दिखाना चाहती हूँ कि सबके ग्रे हेयर होंगे यार। अगर आपको मेरे जैसा लिवर का प्रॉब्लम है, फिर तो क्लास 8 में सोचो, क्लास 8 में एक लड़की की क्या उम्र होती है। उसी समय मतलब ग्रे हेयर आने लग गए थे मुझे बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ इशू। आई नो ये थोड़ा वियर्ड, फनी, व्हाटएवर इट इज़ लग रहा है, लेकिन या तो अभी मैंने बालों को यहाँ से पार्टीशन बना लिया। देख रहे हो मेरे बालों की डेंसिटी, मतलब बंगालीज में इसको एक्चुअली बाल नहीं माना जाता। मतलब ऐसा अगर किसी के बालों की डेंसिटी हो, बोला जाता है कि सर पे बाल नहीं है। तो मैंने अभी पार्टीशन बना लिया है। तो आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग। वही रीज़न था कि मैं ऐसे लाइव अपने बाल काट रही हूँ, वो दिखाना मेरा मोटिव नहीं था। मैं जैसे ना आईब्रोज नहीं बनाती हूँ, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। मुझे काफ़ी बार लोगों ने कमेंट में भी बोला है कि आप आईब्रोज बनाइए, आप थोड़ा फेशियल कराइए, ये वो। पहली बात, आईब्रोज कराना मुझे कभी भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है जो मैंडेटरी कर दिए गए हैं ना समाज में, मतलब ये मेरी पर्सनल चॉइस है। आई एम नॉट जजिंग समवन एल्सेस चॉइस। नहीं, जिसको कराना है, जिसको ठीक लगता है वो कराए, जिसकी सामर्थ्य है, इच्छा है, कराए। लोग यहाँ पे इच्छा के नाम पे क्या क्या नहीं कर रहे। तो अगर किसी औरत का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बूस्ट हो रहा है कि उसको आईब्रोज कराने से, तो वो कराए, वो उसका पर्सनल चॉइस है। लेकिन मुझे एक्चुअली आईब्रोज कराना कभी भी उतना पसंद नहीं था। और मैं 90s किड हूँ ना, तो जो 90s की लड़कियां हैं उनको पता होगा कि हमारे समय ना आईब्रोज एकदम पतले कर देते थे, तो चेहरा एकदम चेंज हो जाता था। तो स्कूल में तो आईब्रोज छोड़ दो, मतलब हमारे समय में तो आईब्रोज सोच ही नहीं सकते, मतलब स्कूल से लिटरली गार्जियन कॉल हो जाएगा। लेकिन जब बड़े होके यूनिवर्सिटी गई, उस समय जब मैंने आईब्रोज करवाया था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि एक तो इतना पेनफुल एक प्रोसेस। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। चलो, तो ये एक्चुअली बेसिकली वो रफ वाला एंड है। तो यहाँ पे मैंने ना गमछा बिछा लिया है यहाँ अपने गोद में, ताकि बाल इधर उधर जाए ना। मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गई और मैंने आईब्रोज वगैरह पहली बार बनाए और देखा कि हाउ पेनफुल द प्रोसेस इज। एक तो पैसे नहीं होते थे, ऑनेस्टली बताओ तो पैसे ही नहीं होते थे, मतलब वो 30-40 रुपए भी मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ये। लेकिन फिर जब देखा कि इतना पेनफुल प्रोसेस है, इतना पतला कर दे रहे हैं आईब्रोज, और मेरी तो फिर भी आप अभी देख रहे हो आईब्रोज
में वो हेयर, लेकिन पहले और भी पतला था मेरा आईब्रोज बचपन में। ट्रस्ट मी, मैंने वो कैस्ट्रो ऑयल फेस्ट्रो कुछ नहीं किया मैंने। विथ टाइम आई थिंक जो सर पे लगाने वाला तेल ही, जो भी मैं हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ वही मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ आईब्रोज पे भी लगा देती हूँ। भवे भवे बोलते हैं इनको, आई एम नॉट कन्फर्म, मैं श्योर नहीं हूँ। एनीवे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। चलो होपफुली थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, हाँ हो गया है होपफुली ऊपर नीचे हो गया है। इसको और थोड़ा काटना पड़ेगा। ये वाला जब मैं काटूंगी ना, यही वो छोटे छोटे बालों के जो इधर उधर बिखरेंगे, तो थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। इसको इधर उधर नहीं फेंक सकते, इसको हाँ। अब भी थोड़ा अनइवन है, लेकिन हम इसे और नहीं छोटा करेंगे, यही तक रहने देते हैं, क्योंकि हम स्टाइल के लिए नहीं कर रहे हैं। हम इसको ये रफ वाला एंड निकालने की कोशिश कर रहे थे। चलो श्री हरिवंश, चलो हो गया। हाँ, जो मैं कह रही थी कि मैं आईब्रोज़ नहीं बनाती, उसके लिए काफ़ी लोग मुझे अभी भी बोलते हैं, और पहले भी जो मुझे सो कॉल्ड जानते थे वो भी बोलते थे कि तुम आईब्रोज़ क्यों नहीं बना रही हो, बना लो, तुम्हारा फेस अच्छा दिखेगा। तो इन सारे सजेशन कमेंट्स के बीच में आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी होगी दंगल, देखा लाइट कितनी चेंज हो रही है। मैंने बस मोबाइल को इस साइड घुमाया और लाइट चेंज हो गई। मतलब ये सब ना एडिटिंग के समय बहुत आंखों में लगता है कि लाइट बार बार चेंज हो रही है। एनीवे, जो दंगल मूवी थी उसमें जो गीता जी बबीता जी का कैरेक्टर दिखाया गया था ना, वो जो रियल लाइफ में है, जिन्होंने कैरेक्टर एक्टिंग किया था वो नहीं, जो रियल लाइफ में है उनमें जो बबीता जी है, बबीता जी का ना बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक बंगाली ड्रेस डिज़ाइनर हैं, उन्होंने उनका एक मेकओवर, एक लुक बनाया था। तो वहाँ पे कुछ बातें ऐसी उन्होंने बबीता जी को बोला था, क्योंकि वो भी अपने आईब्रोज वगैरह नहीं बनाती। तो वो जब मैंने सुना तब ना ये सारे लोगों के जो कमेंट्स हैं ये सब उसके बाद से मेरे रजिस्टर नहीं करता, क्योंकि एक तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी कभी भी इतना ज़्यादा ये सब करने में। ऐसा नहीं है कि मैं अगेंस्ट हूँ, शायद आप मुझे देखो कि कभी मैंने बना लिया है आईब्रोज, आई एम नॉट अगेंस्ट, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द प्रोसेस। मतलब इतना पेनफुल होता है ना, और लेज़र भी, तो पहली बात तो लेज़र बहुत महंगा होता है। अल्टीमेटली वही है। अब कुछ लोगों को शायद लगेगा कि मैं अंबानी की बेटी हूँ, बोलेंगे लेज़र करा, लेज़र क्यों कराऊँ मैं आंखों के यहाँ पे? एक तो मुझे सिलेंड्रिकल पावर है, वो लेज़र करवा लो, आप लोग करवाओ लेज़र, जिसको इच्छा है वो करवाए लेज़र, मुझे नहीं करवाना बाबा लेज़र वेज़र। मैं लेज़र ना करवा के और जो इंसान लेज़र करवा रहा है दोनों वहीं पे जाएंगे, सफ़ेद कपड़े में लपेट के वहीं आग में जलाया जाएगा। सो रियलिटी चेक। तब से मैंने और भी ज़्यादा मेरा मेंटालिटी चेंज हो गया, तो मैं ये सब आईब्रोज वगैरह नहीं करवाती। और पता है मैंने फेशियल भी ना ज़िंदगी में एक बार तो कराया था, वो मुझे याद है क्योंकि वो मेरा पहला फेशियल था। उसके बाद शायद वो कॉम्बो ऑफर होता है ना, उसमें शायद 1 या 2 बार, मतलब लिटरली 5 बार भी नहीं होगा मैंने ज़िंदगी में सो कॉल्ड पार्लर में जाके फेशियल कराया। घर पे मैं पैक वगैरह लगा लेती हूँ, हर्बल जो भी पैक होता है, या फिर बेसन लगा लेती हूँ, लेकिन ये कलर डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे वाइट और ये वाला ऑफ वाइट है या फिर मैला है, ये तो पैकेट खोल के देखना पड़ेगा, लेकिन क्लियर डिफरेंस है। तो जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको ये लोगो देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि ये कौन से ऑनलाइन साइट से आई है। लेकिन आई डोंट वांट टू स्प्रेड हेट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है आप ऑनलाइन जब मंगवाते हो। हम जब ऑफलाइन भी खरीदते हैं तब भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है कभी कभी। तो लेकिन मुझे पता नहीं, ये मैंने प्लेन एक वाइट सूट मंगवाया था, बिल्कुल ही प्लेन और ठीक ठाक प्राइस में ही है, लेकिन ऐसा कलर डिफरेंस, मतलब ये देखो, समझ में आ रही? ये वाला रंग बिल्कुल डिफरेंट है, ये रंग डिफरेंट है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली लड़कियों को ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि हमारा तो मीम बनता है इसको लेके। क्या है ये देखो, इसको मैंने यहाँ पे डाल लिया, अभी यहाँ शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन मतलब क्या करूँ मैं, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो इसे पहनने के बाद मैं थोड़ी सी नेता नेता लग रही हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है, और थोड़ी सी ज़्यादा सांवली भी। कृष्ण कोहली इज़ गोइंग टू गेट वेरी एंग्री विद दिस सांवला वाला स्टेटमेंट। लेकिन हाँ, पहनने के बाद ना ये शेड डिफरेंस उतना समझ नहीं आ रहा है। मोबाइल के कैमरे में सिर्फ नहीं, मतलब खुली आंखों से भी उतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। तो आई हैव टू वेट फॉर माई सखी, क्योंकि अगर एक औरत इसको समझ नहीं पा रही है तो दूसरे औरत का हेल्प लेना होगा। वैसे ये ठीक है, इसमें पैंट्स में एक पॉकेट भी है। हालांकि ऑनलाइन जब मैंने देखा था तब दिखाया गया था कि 2 पॉकेट्स हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, एक पॉकेट है। यही हम औरतों के लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि छोड़ो, मतलब फैशन में ये है कि औरतों को तो पॉकेट्स की ज़रूरत नहीं होती। मतलब हमें ज़्यादा ज़रूरत है भैया, हमको मतलब इतने सारे सामान हमको रखने होते हैं। तो लेकिन हाँ, इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। थोड़ा ढीला है, लूज़ है, क्योंकि मैं लूज़ फिटिंग कपड़े ही ज़्यादा पहनती हूँ। तो
मैंने बोला था ना, पहनने के बाद उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दुपट्टे का मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, तो शायद उसके लिए जब पैकेट में था तो शायद अलग लग रहा था, लेकिन इट्स प्रीटी कंफर्टेबल, एस्थेटिक। होपफुली मैं रखूंगी, रिटर्न नहीं करूंगी, बस एक बार सखी से फाइनल चेक करवा लूँ तो इसको पहन के फिर वृंदावन जाएंगे। बाय द वे, यहाँ जाता है मेरे करोड़ों का यूट्यूब का जो पैसा आता है, रेवेन्यू यहाँ जाता है। और ये कृष्णकोली के लिए नहीं है ये घर घुमा घुमा के देख रही है, मेरे लिए नहीं है, क्यों ये इसके दोस्तों के लिए है। और ये दिन में 3 से 4 टाइम छत पे मैं रख के आती हूँ विथ पानी, पानी भी रहता है। आई नो आई एम वेरी टॉक्सिक विथ माई वर्ड्स, आई कैन नॉट हेल्प इट। लेकिन हाँ, जो मैं बोलने वाली थी, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये कबूतरों को दाना डालने की, जैसे आप काकभूषुंडी को देखते हो, वो तो एक कंटेंट बन चुका है अभी लेकिन ये एक्चुअली ये प्रैक्टिस मैं पहले भी करती थी, कबूतरों को दाना डालना, लेकिन रेगुलरली नहीं करती थी। दिस इज द ट्रूथ। तो जब से कृष्णकोली आई है, शायद इसीलिए आई है क्योंकि उसके यहाँ पे जो दोस्त है उनको रेगुलरली दाना नहीं मिलता था, तो अब उनको दाना डालना पड़ता है, क्योंकि ये छत पे जाती है तो ये बेसिकली उनके दोस्तों के लिए भेजा हुआ टिफिन है, जो वो नहीं खाती जाके छत पे, वो जाके बिल्कुल नहीं खाती, वो जितना जो खाना होता है घर पे खाती है, फिर छत पे उनके दोस्त खाते हैं, उसके दोस्त घुलने मिलने के लिए बेसिकली ये रिश्वत है। और यहाँ पे भुशुंडी का दोस्त आ गया है, ये लो, आ जाओ आ जाओ। ये भुशुंडी नहीं है, भुशुंडी का दोस्त है। एक बार किसी सखी ने पूछा भी था कि आप भुशुंडी को अलग से कैसे पहचानते हो, सारे कौवे तो एक ही जैसे लगते हैं। उसकी ऑडेसिटी ही अलग है, भुशुंडी की जो ऑडेसिटी है ना, उसका बस चले तो वो अंदर आ जाए। मैं आने नहीं देती क्योंकि हमारे भी काफी सारे वैष्णव नियम है, नहीं आने देती मैं कभी भी, लेकिन मतलब उसको अगर छूट दे दी जाए तो वो घर के अंदर आ जाएगा। लेकिन दिस इज हाउ आई रिकॉग्नाइज भुशुंडी एवरी टाइम। तो अभी लिटरली मेरे एक बगल में चांद होगा और एक बगल में रोटियां, ऐसे पानी और चने गेहूं लेके एक हाथ में और एक हाथ में पगली को पकड़ के मुझे छत पे जाना है। तो ये गया मेरा एडसेंस रेवेन्यू का पैसा, और एडसेंस रेवेन्यू का पैसा, और पैसा, पैसा ही पैसा। चलो अच्छे से दोस्ती कर लेना दोस्तों के साथ, ठीक है? टिफिन खाली मत लाना। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। पानी पी लो, अगर प्यास लगी है तो पानी पी लो। ये एक दोस्त आ गया है, और भी आएंगे अभी। सुनो, तुम नौटंकी मत करो, ठीक है? कृष्णकोली तुम नौटंकी मत करो खाने का, ठीक है? तुम यहाँ पे कुछ नहीं खाता है, मुझे पता है। अच्छा, काफी भक्तों का कंसर्न था कि कृष्णकोली पत्थर वगैरह खाती है कि नहीं। ये छत पे आती ही है पत्थर खाने के लिए। इसके दोस्त तो गेहूं खाते हैं, ये पत्थर खाती है। देखो, ये पाइप्स के बीच में ना, वहाँ से छोटे छोटे कंकर पत्थर खा रही है। तो इसका वो जो नीड है पत्थर खाने का, पिजन्स का, कबूतरों का, वो यहाँ छत पे आने से वो फुलफिल हो जाता है हर रोज। तो अभी ऑफिस का काम करते करते ऑलमोस्ट सूरज ढलने का समय हो गया है। तो अभी कृष्णकोली को छत से लाने जाना है। मुझे वहां जाके ना 10-15 मिनट थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है। वो समझेगी, फिर आएगी मेरे पास, पैरों के पास आएगी, थोड़ा घूमेगी, उसी समय उसको ऐसे टप करके पकड़ लेना पड़ता है, फिर आके फिर घर लाना पड़ता है। मतलब शी वॉन्ट्स टू कम बैक होम, लेकिन उसको थोड़ा मतलब ये रहता है कि मैं जाऊँ घर, या फिर मैं खेलूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा नखरा रहता है उसका। फिर आने के बाद वो थोड़ा पानी वानी पिएगी और मैं इधर संध्या सेवा की तैयारी करूँगी, क्योंकि वो बहुत भजनानंदी है। जैसे ही यहाँ पे पद गायन शुरू होते हैं, वो एकदम यहाँ आ जाएगी दरवाजे के पास और सुनेगी पूरा, बिल्कुल मतलब पता नहीं श्री जी की क्या लीला है मतलब। तो कृष्णकोली अभी ये पाइप्स के पास बैठी हुई है और मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये मेरे पास आए और मैं पकड़ के इसे घर में वापस ले जाऊँ। कृष्णकोली কথা বলো ওর সাথে। तो मुझे ना कुछ समय पहले एक सखी ने पूछा था कि आप प्रिया प्रीतम जी को वीडियो में उतना अभी क्यों नहीं दिखाती हैं। तो आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, मैं गोपाल और किशोरी जी को भी हर वीडियो में नहीं दिखाती हूँ। जहाँ बड़े बड़े संत भी खुद को इम्परफेक्ट मानते हैं, वो नहीं मानते कि उनसे सब कुछ ठीक ठीक हो रहा है, उस स्थिति में ना मुझ जैसा एक अधम जीव, जिससे इतना मलिन मेरा मन है और इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग में हमेशा चलती है ना, मेटेरियलिस्टिकली अगर बोलूँ, ऑफिस की चीजें हैं, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है, सेवा के बहुत सारे कार्य होते हैं जो श्री जी की कृपा से सब कुछ हो जाता है, लेकिन मलिन मन है ना, तो दिमाग में चलता रहता है कि अच्छा बाजार भी जाना है, अच्छा फूल भी लाना है, अच्छा ये भी करना है, वाईफाई का बिल देना है, ऑफिस का ये वाला मीटिंग शेड्यूल करना है। तो ये सारी चीजें चलती रहती है सारा दिन दिमाग में। अलॉन्ग विद दैट मेरे हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो सारी चीजों की वजह से कभी कभी ऐसी चीजें आपको वीडियो में शायद दिख सकती है कि आपको लग सकता है कि ऐसे इसने ये सेवा क्यों करी, ऐसा इसने क्यों नहीं किया। उसकी वजह से मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कौन दोष दर्शन कर रहा है या किसको क्या लग
लग रहा है, लेकिन उस इंसान को नहीं पता कि मेरी यहाँ पे सिचुएशन क्या है, उस इंसान को नहीं पता, वो तो सिर्फ और सिर्फ श्री जी को ही पता है ना। तो यही कारण है। मान लीजिए मेरे मन में कुछ भाव आया कि आज गोपाल को बहुत बहुत एकदम ही हल्का श्रृंगार रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। अब जो वीडियो में देखेंगे उनको तो लगेगा कि अरे ये श्रृंगार नहीं किया, छोड़ दिया। यही कारण है, और भी सारी चीज़ें हैं कि अगर आप सदगुरुदेव भगवान का सत्संग सुनोगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, और श्री जी की कृपा से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हो जाती है। सदगुरुदेव भगवान के कृपा से सब कुछ ना आहिस्ता आहिस्ता आप नाम जाप करते रहो, आप अपनी दिनचर्या पे जितना हो सके फोकस करने की कोशिश करो, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ना उस स्थिति में ढल ही जाएंगी। लेकिन हाँ, सबका स्थिति एक जैसा नहीं होता, तो इट टेक्स टाइम। और नियम आदि बताना तो मैंने बहुत समय पहले ही बंद कर दिया था, और लोगों के प्रॉब्लम्स के सल्यूशन वो तो मतलब नहीं, क्योंकि मुझे सदगुरुदेव भगवान ने जो बोला है उन्हीं की कृपा से उसी के ऊपर फोकस्ड रहना है। तो इसी की वजह से जब तक वो भाव नहीं आता कि अच्छा आज उनको थोड़ा सा वीडियो में रिकॉर्ड करके यूट्यूब में मतलब इतना सा ही बस पोस्ट करते हैं, तो तब तक मैं खुद के लिए भले ही फ़ोटोज़ ले लूँ, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब वीडियो में एडिट करके नहीं पोस्ट करती। और राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश।